यह हमारा 5 पार्ट का वीडियो है। हमारा पर्यावरण पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर होगा डीडीटी। ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? इसमें होगा शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये जल के अंदर सब आहार श्रृंखला है। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका आंसर होगा जंगली जानवर को। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका आंसर होगा सूखे घास के पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इनमें कौन मुद्राखोर है? मुद्राखोर है। इसका आंसर होगा चील, कौवा और सियार। सब लोग ये जो कोई जीव मर जाता है तो उसे खाते हैं। निम्नलिखित में कौन अजैविक नवीकरणीय है? निम्नलिखित में कौन अजैविक नवीकरणीय है? प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? वायु जो है जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? इसका आंसर होगा प्लास्टिक। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य जो है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इसका आंसर होगा एक्वेरियम। CFC है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हम अपघटक जीव कहते हैं। जो मरे हुए जीव को पचाते हैं उसे अपघटक जीव कहते हैं। वनों में अधिक कटाई का परिणाम होगा। इसका आंसर होगा कम वर्षा होगी, भूस्खलन होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ आएगा। जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधा तथा मनुष्य। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं। दोनों का भक्षण करते हैं उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं। जीवाणु एक कवक कहलाता है। जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। सौर ऊर्जा जीवमंडल में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा हरे पौधे में प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। प्रत्येक परितंत्र होता है। इसका आंसर होगा गत्यात्मक तंत्र होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2। पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक, यानी निर्जीव और सजीव। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन है? उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपघटक, तीनों हैं। ये सभी होगा। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक
ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है। ओजोन एक घातक विष है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा, खेत, बगीचा और खेत। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैविक निम्नीकरण पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। घास, पुष्प तथा चमड़ा और केक, लकड़ी एवं घास। इसका आंसर दोनों होगा, ए और डी। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी घास को खाती है, बकरी घास को खाती है, मानव बकरी को खाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार कहलाते हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण के मित्र का व्यवहार कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी नंबर, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। ये सभी होगा। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र, 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। घास स्थलीय परितंत्र का उत्पादक है। घास, आंसर होगा घास। ओजोन परत में अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन परत में अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इसका आंसर होगा 3। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण कवक है। कवक अपघटक का उदाहरण है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्ष को कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था। किसको संरक्षित करता था? किसको बचाता था? वृक्ष को बचाता था चिपको आंदोलन में। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? आंसर होगा जंगल। जैव घटक का उदाहरण है, जैव घटक का उदाहरण पौधा और मनुष्य दोनों है। जैव घटक का उदाहरण पौधा और मनुष्य दोनों है। उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। 37 नंबर है। 38 नंबर, उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? मनुष्य और तिलचट्टा दोनों सर्वाहारी जीव हैं। मनुष्य और तिलचट्टा दोनों सर्वाहारी जीव हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जीवाणु और कवक दोनों कहलाते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनता है? इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनता है? घास, हिरण और बाघ। हिरण जो है घास खाता है और बाघ जो है हिरण को खाता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ओजोन परत में अवशोषित है। ओजोन परत में अवशोषित होता है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। त्वचा कैंसर। और पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने लगेगी तो त्वचा कैंसर होने लगेगा। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी, पादप मतलब पेड़ पौधा। इनमें से कौन मानव निर्मित जैविक निम्नीकरणीय है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैविक निम्नीकरणीय है? इसका आंसर होगा बायोगैस। हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक निम्नीकरणीय कचरे में से कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? इसका आंसर होगा नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव अवर्धन। इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन सा आहार श्रृंखला सही है? घास, चूहा, सर्प, मोर। अगला क्वेश्चन है कि किस परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से घास उत्पादक है। मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है।
मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, इसका आंसर होगा सर्प। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषीय स्तर का। निम्न में कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? निम्न में से कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? इसका आंसर होगा फलों के छिलके, गोबर एवं पेपर। सभी हरे पौधे कहलाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी। कौन सी गैस ओजोन परत को छेद करने की उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत को छिद्र करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत को छिद्र करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? इनका आंसर होगा थर्मोकोल। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? इसका आंसर होगा मोटरसाइकिल से चलना। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? पराबैंगनी विकिरण से।